संत कबीरदास के दोहे आपके लिए है अभी पाठ्यक्रम में, सभी स्टूडेंट्स के लिए द्वितीय सत्र में बीए, बीकॉम, बीएससी, बायोटेक और बायो इन्फॉर्मेटिक और जो जो कुछ है, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के ये जो फर्स्ट ईयर के द्वितीय सत्र में है। संत कबीरदास जी जो आप जानते होंगे क्रांतिदर्शी कवि थे और विचारक भी थे, एक उनके जो समाज सुधारक भी थे वो उस प्रकार से, और एक निर्गुण काव्य धारा से थे वो, और उनकी जो रचनाएं भी थी और जो दोहे थे हमें एक अच्छे मार्ग के लिए प्रशस्त करते थे और आज भी वो प्रासंगिक है उनके जो दोहे हैं। तो पहले मैं उन्होंने जो अपने गुरु के प्रति जो भाव है उनके, वो इस दोहे में प्रकट किए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ पर संत कबीरदास ने यहाँ पर एक ऐसा चित्र हमारे सामने किया है कि यहाँ पर गुरु खड़े हैं और यहाँ पर भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह। तो दोनों में से मैं पहले किसके चरण छूऊंगा? काके लागू पाए। तो देखो, गुरु गोविंद दो खड़े, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ पर वो जाना चाहते हैं गुरु के चरणों में। वो कहते हैं कि गुरु ने ही मुझे भगवान की तरफ, अल्लाह की तरफ, खुदा की तरफ, ईश्वर की तरफ जाने का सही रास्ता दिखाया है। तो मैं, जो मेरा माध्यम है, गुरु के प्रति पहले मैं लीन होना चाहूँगा। तो इस प्रकार के भाव है इस पद में। उसके बाद दूसरा जो है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। यहाँ पर कभी भी घमंड नहीं करने का, और जो आपने जो सफलता प्राप्त की है, आपने जो ओहदा आपको मिला है, उसके प्रति हमेशा विनम्र भाव रखने चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा है यहाँ पर। जिस प्रकार से एक कुम्हार जब किसी घड़े का निर्माण करता है तो वो उसे रोनता है पहले। तो यहाँ पर माटी अभी यहाँ पर बोल रही है कुम्हार से, यानी कि जो जिस पर शासन कर रहे हैं, जिसका शोषण हो रहा है, वो भी अभी जाग चुका है। तो वो भी कह रहा है कि आप मुझे रोंद रहे हो, पर एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंदूंगी तो है। नहीं, हर एक के दिन आते हैं, हर एक के जीवन में ये सभी पड़ाव आते हैं। तो कभी घमंड नहीं करना, हमेशा विनम्र भाव रखना है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे विचार है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। लेकिन घमंड नहीं करना है। उसके बाद, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यानी कि हमेशा यहाँ पर ये भी है कि आप चाहे कौन सा भी समय, कोई भी काल हो, उसमें हमेशा अपने जो विनम्रता है उसको बनाए रखना है। भगवान के प्रति अपने जो भाव है वो भी आपने बनाए रखने हैं। कि बहुत बार होता है कि संकट काल आता है या कभी परीक्षा भी आती है, तो आप बोलते हैं भगवान भगवान मुझे प्लीज़ प्लीज़ पास कर लो। इस प्रकार से हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, गुहार लगाते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बोलते हैं कि आप खुशी में हो फिर भी भगवान को याद करो। दुख में तो हम करते हैं। तो यहाँ पर दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। दुख में, दुख होता है तो सुमिरन यानी जाप करते हैं, हम गुहार लगाते, प्रार्थना करते हैं। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। यानी कि अगर आप खुश है, आपके पास सब कुछ है, आनंद है, संपत्ति है, भोग है, उसमें आप भगवान को याद करते हैं, तो आपके जो भाव है, आपका जो ओहदा है, आपके जो पद है, आपकी जो स्थिति है, वो वैसी ही बनी रहेगी। यानी कि आप में जो विनम्रता का भाव वैसा ही बना रहेगा और आपके पूरे जो स्थिति को कोई आँच नहीं आ सकती। तो इसलिए
वो कह दिया है। इसमें बाद में एक है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं क्या पूजू पहाड़। यहाँ पर देखो, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते चाकी भली जो पिस खाए संसार। यहाँ पर देखो, पाहन यानी पाहन का मतलब है पाषाण। अगर पाषाण पूजने से, हमारे भारत देश में इस प्रकार से बहुत सारा होता है कि कहीं भी पत्थर को अगर सिंदूर फांसा गया है तो वहाँ पर हम चलते चलते प्रणाम कर देते हैं। तो यहाँ पर ये उन्होंने उस जमाने में की है ये बात कि पाषाण पूजने से अगर भगवान मिल जाते हैं तो मैं क्या करूँगा, पहाड़ पूजूंगा। पहाड़ यानी कि वो पत्थर का ही पूरा पहाड़, वो अगर मैं पूजूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो इस प्रकार के भाव है। याते चाकी भली, चाकी भली, चाकी यानी कि चक्की जो जिस पर हम पीसते हैं वो भी पत्थर की होती है ना। तो याते चाकी भली जो पीस खाए संसार, वो पत्थर की चाकी में से हम अगर गेहूं डाले, कुछ भी धान डाले तो उसमें से आटा निकलता है और हर किसी का भूखे का पेट भरता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जिसका जो उपयोग है, जिसका जो प्रयोजन है, उसी तरह से उस वस्तु की तरफ देखना चाहिए। इस प्रकार के वैज्ञानिक विचार उस जमाने में संत कबीरदास ने किए हैं, वो भी आप ध्यान रखें। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, तो आज चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। यहाँ पर देखो, काकर पाथर यानी कंकर पत्थर जोड़ जोड़ के क्या एक एक ईंट जोड़कर एक हम कह सकते हैं उसे इमारत बनती है। यहाँ पर मस्जिद बनाए, मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला यानी उस मस्जिद जो ऊंची है उसके ऊपर वो मुल्ला चढ़ता है और बांग देता है। आजकल ये जो किस्सा है, ये जो मुद्दा है, बहुत जगह पर उठाया गया है कि ये जो बांग देते हैं, अल्लाह को हम आवाज़ देते हैं। वैसे ऐसा नहीं है, हमारे मंदिरों में भी घंटानाद होता है, वहाँ पर भी काकड़ आरती होती है। वे किसी धर्म के ऊपर नहीं बोल रही हूँ, यानी कि यहाँ पर कबीरदास ने कहा है कि खुदा बहरा नहीं है। आप हामी भरे, आप कुछ सांस ऐसे थोड़े सांस में भी तकलीफ हो तो भी खुदा समझता है, तो भी भगवान समझ लेता है कि आपको क्या दुख है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं उसे ऊंची आवाज़ करके उसे गुहार लगाने की, प्रार्थना करने की, आवाज़ देने की, क्योंकि सबकी नींदें उड़ जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए भी उनकी नींद खराब होती है। बच्चे होते हैं, वो पढ़ाई करते रहते हैं, वो आप उसके ऊपर इमारत के ऊपर जाकर बांग लगाते हैं। तो यहाँ पर ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। इस प्रकार के जो भाव है, इस प्रकार के जो कबीरदास के वो आज के युग में भी प्रासंगिक है और ये सच में चिंतन करने जैसे है। तो ये संत कबीरदास के दोहे आपके लिए है। तो अभी आप इस पर बहुत गहनता से विचार करें। आपके लिए बहुत बहुत बधाई। आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स, अच्छे गुण आए। और ये विचार जो है ऐसे नहीं कि ये आपके लिए, आपके जीवन में भी बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। ये पाठ्यक्रम यूं ही नहीं बनाया गया है, उसमें एक मानव निर्माण का भी काम हो रहा है। तो इसकी नज़र आप ऐसी रखो इस पर कि आपका व्यक्तित्व उससे अच्छी तरह से उभर जाए, अच्छी तरह से उसका निर्माण हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।